हरियाणा विधानसभा चुनाव विधानसभा और अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ में हो रहा है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिट्ठा मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 26 और 27 सितंबर को विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है, वो सीखता ही है। कितना ही बड़ा हो जाए, वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा, और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से, हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। परंतु जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ उसमें जोड़ेंगे नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत है और हमारे स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर दिक्कत आती है। और यही प्रक्रिया निरंतर, क्योंकि जब जमाना इतनी गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा और आईसीपीएस द्वारा आयोजित विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रभावी, स्पष्ट और समावेशी कानून निर्माण की दिशा में लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाएगी। कहा कि देश में कई ऐसे कानून हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाप्त किए, क्योंकि जरूरत के हिसाब से ही उन कानूनों में संशोधन होना बेहद जरूरी है। यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आमजन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने से वो कानून चले हुए थे, और वो कानून उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए थे, ना कि समाज की सुविधा के अनुसार। और कई कानून ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो हमें कोई भी हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं
उसके अंदर अपडेट तो समाज की ये प्रथा है, समय के अनुसार उसके अंदर अपडेट हो सकता है, परंतु लंबे समय तक समाज को उसका लाभ मिले, उस परिकल्पना से कि समाज को हर हित उसके सुरक्षित हो, इस प्रकार की ड्राफ्टिंग हम विचार करके, सोच करके, उसके ऊपर डिबेट करके, एक बार नहीं 10 बार उसके ऊपर चर्चा करके, अगर कहीं हमने कहीं और बाहर भी उसके ऊपर चर्चा करनी होती है तो लोगों की भावनाओं को उसको जान करके हम उस ड्राफ्टिंग को उसके अंदर करें, तो मैं ये मानता हूं कि उसका बड़ा लाभ लंबे समय तक वो मिलेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहितैषी हैं, इसके ऊपर ये टिकी हुई है। तो हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।